गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है सो नो टाइम बाउंडेशन। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं एंड डिटेल्स और भी डिटेल्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर लिया करिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जीज है इस समय पर वो क्या आ रही है एंड वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कि माइंड में उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हो रही है उनकी। उनके साथ अगर आपका रियूनियन की एनर्जीज है तो वो कब है, क्या है। देख सबसे पहले देखेंगे कि वो आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कर दे। एंजल्स प्लीज़, जो भी सब्सक्राइबर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को आ रही ना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके बीच में, मतलब या तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो एक बहुत अच्छा कार्ड है और कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो पर्सन है उसके दिमाग में आपको लेकर एक फीलिंग्स हो रही हैं एंड वो आपको आपकी कदर, मतलब कहीं ना कहीं उसने जो कदर नहीं की आपकी, मान लीजिए आपका पर्सन है, ठीक है, और अभी तक उसने, अगर वो आपको, आपका रिलेशनशिप उसके साथ ठीक है और सब कुछ ठीक है, उसने कदर नहीं की आपकी, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा कदर, बहुत ज़्यादा केयर हो रही है इस समय आपके पर्सन को। एंड उसको क्या लग रहा है कि मतलब वो आपकी लाइफ में आने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, मतलब कि वो खुद आपके लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं और उनको उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऐड हो रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्योंकि दिख रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आपके बीच में दिख रहा है, तो उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अभी अटक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है या बहुत दूरियां हो गई हैं, एनर्जीज स्टक हो गई है, रुक गई है, तो सिचुएशन यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो खुद सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, खुद समाधान करना चाहता है जो भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए फैमिली है और फैमिली नहीं चाहती है कि ये रिश्ता हो, या फिर आपके बीच में, दोनों के बीच में कोई एक्स पर्सन है, आपके पर्सन की तरफ से फ्रेंड्स ने आपको अलग करवा दिया है। तो मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि आपके और उनके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस अभी तक हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स हुई, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उसका समाधान निकालना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कार्ड है और बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि देखो अभी तक तो आपकी पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कांटेक्ट नहीं था, लेकिन सडन उन्होंने आपके बारे में सोचा है ना, और सोच तो काफ़ी टाइम से रहे, मतलब सडन उन्होंने इस चीज़ के बारे में उनका फोकस गया कि मतलब कुछ सॉल्यूशन निकालें। आप अगर दूर हो गए हो तो आपको मनाए या उनसे गलतियां जो मिस्टेक्स हुई वो भी ठीक करें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसे बंधन में बंधना चाहते हैं जो कि जीवन भर का हो, ठीक है, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में, और आप लोग ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत टाइम से, एक बहुत लंबे समय से आपका है और आप एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। मतलब सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए आ रही है, उनके दिमाग में आप पे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन इतने टाइम से रहा, उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने, आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब
उसकी फीलिंग्स प्योर दिख रही हैं, और जो मूव ऑन उसने आपसे किया था, या मान लीजिए सालों का रिश्ता है, काफ़ी टाइम का रिश्ता है, और वो इस रिश्ते में उन्होंने कमिटमेंट किए, बट एक भी कमिटमेंट उनकी तरफ से पूरा नहीं किया गया, तो वो आप उस कमिटमेंट को भी निभाना चाहते हैं। मतलब एनर्जीज़ बहुत फुलफिल है, और यकीन मानिए अगर आज की एनर्जीज़ कनेक्ट हुई तो आपका जो रिश्ता इस समय डिस्टर्ब दिख रहा है, या रिश्ते में जो डिस्टर्बेंस है, तो वो काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज़ कंप्लीट होती दिख रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतने टाइम का नो कांटेक्ट आपका लिखा हुआ था, है ना, एनर्जीज़ में था, लेकिन अब जो सिचुएशन दिख रही है वो सिचुएशन आपको एक करने वाली हो रही है, मतलब आपके रिलेशनशिप को जोड़ने वाली दिख रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स को बता रहा है। मतलब आपने जो अपने पर्सन के लिए एफ़र्ट्स किया, जितना उनको प्यार किया, लव किया, और आपने जितनी लॉयल लॉयल रहे आप, और आप हमेशा, मतलब क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है आपके लिए कि आप शायद ही कभी ऐसा हो कि आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया हो जो उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हो। आप हमेशा मतलब लॉयल रहे, हर एक आवाज़ पर, उनकी हर एक कॉल पर या हर एक मैसेज पर आपने तो रिप्लाई करना, उनको इम्पोर्टेंस देना अपने पर्सन को। मतलब जिस तरीके से भी आपने, मतलब जो भी उनको डिमांड होती थी उस अकॉर्डिंग या उसकी हेल्प के उस टाइप की आपने हेल्प की। यहाँ पर ये दिख रहा है मेरे को ऐसे, मतलब आपने बहुत एफर्ट्स लगाए कि हाँ भाई, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को अपने बहुत ही, मतलब एक तरीके से, मतलब आपका ही रिलेशनशिप था ना, तो आप उस रिलेशनशिप को बहुत हैप्पी थे उस रिलेशनशिप में। और शायद जितने रिलेशनशिप है आपके इस टाइम, मतलब लाइक रिलेशनशिप से मतलब मेरा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, मदर होती है, फादर होते हैं, किसी के सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स, मतलब एक सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा रिलेशनशिप था आपका इनके साथ जो बहुत ज़्यादा टचिंग था ना, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसा दिख रही है, और ये बता रही है कि मतलब लाइफ में थे बहुत लोग, आपके भी बहुत लोग थे, हर किसी के लाइफ में बहुत लोग होते, लेकिन इनके साथ खास विशेष लगाव, मतलब एक दिल होता है ना, कि एक हार्ट टचिंग फीलिंग आपको इनके साथ आती थी। और जब से, यकीन, जब से मैं आप देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये नहीं है, सब है आपकी लाइफ में, सब कुछ है आपकी लाइफ में, एवरीथिंग, लेकिन आपका पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो आप समझ लीजिए, मैं जो देख रही हूँ उस हिसाब से आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, काम काज किसी चीज़ में मन नहीं, हर टाइम एक फियर है ना, एक फियर मेरे को दिख रहा है, हर टाइम एक फियर, हर टाइम एक डर सा लगा रहता है कि ये रिश्ता, ये रिश्ता पता नहीं एक होगा कि नहीं, ये लौट कर आएंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही, कितना सही है ये एनर्जीज, प्लीज़ कमेंट जरूर कर लिया करिए, क्योंकि एक डार्कनेस, एक फियर में देख रही हूँ आपके उसमें, कि आप हर टाइम एक ही बातों के बारे में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, स्ट्रेस, क्योंकि आपने बहुत उम्मीदें लगी थी, बहुत उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद, मतलब आपने शायद ऐसे कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस पर्सन के बारे की वजह से एक दिन इतना परेशान होंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि नो, ये बात भी नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इनके लिए स्ट्रेस करोगे, क्योंकि इन्होंने तो आपको वो खुशी दी है, इनके साथ तो आपने वो ज़िंदगी जी है जो आपको बहुत ही आपके दिल के बहुत करीब थी, बहुत हैप्पीनेस। आप शायद अपने आप को बहुत उस टाइम पर लकी समझते होगे, आई थिंक, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बट अभी इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, बात नहीं करने की वजह से, आप पूरी तरीके से मेरे को टूटे हुए दिख रहे हो, मतलब एकदम होता है ना, इंसान होपलेस हो जाता है, वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। कितना हद तक ये एनर्जी सही है, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनर्जीज में मुझे एक फियर दिख रहा है। दूसरी चीज़, मैं आपके पर्सन की तरफ वापस आ जाती हूँ। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, उस पर्सन में, आपके पर्सन का जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ने आपको चुना है, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके बीच में काफ़ी टाइम से, मतलब आपका पर्सन उसमें सर्कल में एक लाइक, मतलब थर्ड पार्टी भी है और आप भी है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था वो कि को किसको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दे,
ये चीज़ मेरे को दिख रही है। अब यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली हो और वो फैमिली के आगे नहीं बोल पा रहा हो, फैमिली के आगे नहीं बात कर पा रहा हो, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहा हो, हमेशा आप ही के अगेंस्ट जाना, हमेशा आप ही मतलब आपसे ही रूडली वेव करना, हमेशा आप ही से ही इस तरह का वेव करना जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आई थिंक आपको भी ख़राब लगता होगा कि मतलब ये कभी नहीं सुनते हैं पर्सन, या फिर लाइक दैट कुछ भी है ना, एनीथिंग। सो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है और आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है काफ़ी कंफ्यूज हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनकी एनर्जी सारी कंफ्यूज वाली कि मतलब बहुत ज़्यादा वो फोकस कहीं ना कहीं उनका दिमाग आपकी तरफ कर रहा है, दिल भी फोकस आपकी तरफ है, लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रही है, इतनी ज़्यादा दूर कर रही है कि वो भी ना उस चीज़ में पूरी तरीके से कंट्रोल हो गए। और अभी मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के लिए अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको चुना है, ना कि किसी भी थर्ड पार्टी को। हालांकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो कंट्रोल कर रही है आपके रिलेशनशिप को, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने अपने अच्छे के लिए आपको चुना है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ही जो है वो बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो उनकी लाइफ के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिससे वो एक फ़ैसला उन्होंने लिया है, डिसीज़न लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि सॉल्यूशन या समस्या का समाधान, जो भी चीज़ आप समझ सकते हैं समझ लीजिएगा, वो आपके लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में, या फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आपके लाइफ से जाना नहीं चाहते, या फिर आपको ही नहीं खोना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच फीलिंग्स है, और जो कनेक्शन है आपका और उनके बीच का, वो मेरे को पास्ट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि पास्ट रिलेशनशिप, और पास्ट रिलेशनशिप में क्या होता है ना डियर गाइस, कि पास्ट का जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे प्रेजेंट है, इसमें हमारा जो पिछले बहुत से लोग होते हैं पिछले जन्म पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, वो एक उनके ऊपर अलग है। लेकिन हाँ, पास्ट की एनर्जीज होती हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर आज हम जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इवन अगर मैं भी आपसे जुड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं लाइक कुछ भी एनर्जीज होगी, टीचर लाइक कुछ भी आप समझ सकते हैं, मुझे गाइडेंस एक जो कि मतलब कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है, एनर्जीज आपको बता रहा है कि हाँ ये सिचुएशन है। तो पास्ट का सिचुएशन, पास्ट का रिलेशनशिप हमारा होता है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि इस समय पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी और आप में से उन्होंने अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको चुना है, और वही चीज़ के लिए वो आपके पास आ रहे हैं, खुद आपको ये चीज़ के लिए बताने कि भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसमें मैरिज की भी एनर्जीज आ रही है, हो सकता है कि इनके साथ आपकी मैरिज हो जाए, और अगर आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पूरी तरीके से जो एनर्जीज है वो आपके फेवर में है, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप या मैरिज एनर्जीज में देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, लेकिन इस समय आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी पूरी तरीके से वो थर्ड पर्सन से रिश्ता जो है वो कट कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। डिसीजन पावर जो है वो आपकी पर्सन की बहुत लेट दिख रही है, मतलब काफ़ी लेट डिसीजन हो सकता है उन्होंने लिया हो, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर डिसीजन लिया है। और जो आपने इतना टाइम इनके साथ रहे, आपने इतना समय जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, उस वजह से ही उन्होंने कहते क्या डिसीजन लिया। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आई थिंक आप में से कुछ लोग उनको बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स भी कर रहे हो, या मैसेज या कॉल करो, तो मैं वो चीज़ में भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी उन पर हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप भी शायद परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, मेन चीज़ दिख रही है। अभी राशियों का टाइम है, राशि बता देती हूँ मैं। मुझे यहाँ पे मीन राशि बहुत दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, वाटर साइन मतलब कंप्लीट दिख रहा है, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर ऑल्सो, एंड एरीज, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। यस, ये राशियों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ जल्द कनेक्ट करेंगे, और जैसे कि मैंने बोला है कि थर्ड पार्टी और आप में से उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में आपको लिया है, और वो किसी भी थर्ड पर्सन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई इनका एक्स हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड्स लाइक दैट, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वो
उनकी जो एनर्जीज आ रही है कि वो अब आपका साथ देंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी का, पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। हालांकि इस बात में थर्ड पार्टी बड़ा ही मतलब तिलमिलाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि उसको लगेगा कि मतलब जो उसने उसकी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया कि उसने इतना कंट्रोल किया और वो पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि थर्ड पर्सन आप अच्छे से समझ ले, सोच ले, क्योंकि दो रिलेशनशिप, जिनका रिलेशनशिप ईश्वर ने बनाया है, उसको उनको आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ यूनिवर्स आप उनका रियूनियन करा दें। मेरे को बहुत खुशी होगी, उनका रियूनियन हो जाएगा। और इस समय पर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन ने, जैसे मैंने बोला आपको अभी कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीज़न लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही है जिसमें हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। जिन्होंने हाल फिलहाल में मूव ऑन किया है वो वापस आने की एनर्जीज़ हो रही है। ब्लॉक कम्युनिकेशन बहुत सारे दिख रहे हैं, मतलब जैसे उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन सामने से ब्लॉक करने के बाद भी पीछे से वो आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक कर रहे हैं और फ़ोटोज़ वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी है आपकी, उसको देख रहे हैं। दूसरी चीज़, काम पर फोकस कर रहे होंगे अपना, बेशक मान लिया, लेकिन उस काम के फोकस में आप हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी किसी वर्क प्लेस पर या किसी ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम है, तो आप ये समझ लीजिए आपका एक फ़ोटोज़ उनके दिमाग में, उनके माइंड में 24 आवर्स बनी हुई है आपके पर्सन की। मतलब हर टाइम वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी एनर्जीज़, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक डिसीज़न लिया है, जैसे मैं कह रही हूँ। और ये डिसीज़न उन्होंने इतना ज़्यादा सोच समझ कर ही लिया है, क्योंकि आप उनके माइंड से निकलोगे नहीं, तभी इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, है ना। वो अपने दिल से हार गए हैं, और दिल से हार गए हैं तभी वो आपके पास दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर दिल और दिमाग में, आपको पता ही है ना, हमेशा दिल की ही जीत होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में अभी भी है। और ये भी आप समझ लीजिए कि जब वो आपके फेवर में डिसीज़न लेंगे ना, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर, तो भी थर्ड पार्टी उस टाइम पर भी बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में होगी। ये चीज़ आप सावधान रहें, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिव रहेगी थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने, तो आपके पर्सन है, वो तो फैसला लेंगे, वो तो डिसीज़न लेंगे ही। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। दूसरा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ब्लेसिंग है, एनर्जीज में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि मैरिज से रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है इनका आपके साथ, और इनका मैं कुछ और भी चीज़ें देख रही हूँ इन पर्सन का। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एकदम से आएंगे, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। इन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, ये भी चीज़ मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि एक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ इनका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए भी ये इन्होंने आपको ही सिलेक्ट किया था। देन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई, तो जो चीज़ें थी वो आपके पर्सन अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं उन चीज़ों को, ये चीज़ दिख रही है। और उनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज दिख रही है। लास्ट कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, डेफिनेटली हार्ट टचिंग फीलिंग्स है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको डेली ही मैसेज सेंड कर रहे हैं, और उनके दिल से जो मैसेज निकल रहा है, इसीलिए आपको उनके बार बार आपके बारे में आप उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको बार बार उनकी याद आ रही है। तो अगर आप उनको मिस कर रहे हो, हर टाइम उन्हीं के बारे में सोच रहे हो माय डियर गाइस, तो आपके पर्सन जो है वो आपको दिल से मैसेज सेंड कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग में आप हो, देन इसलिए आपको बार बार उनकी याद आ रही है। तो कितनी खूबसूरत एनर्जीज हो रही है इस टाइम पर। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड पर्सनली आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम जो होगी वो आपको अपॉइंटमेंट देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।